कश्मीर शैव दर्शन के आचार्य महामहिश्वर अभिनव गुप्त जी ने तंत्र सार के पंचम आयनिक में साधना की अनेक विधियां बताई हैं और वह विधियां मुश्किल नहीं हैं। हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और लेते हैं, इन्हें हम प्राणाचार बोलते हैं। ऊर्ध्व में प्राण है और अधा में अपान है। हृदय से द्वादशांत तक चलने वाला प्राण वायु प्राण कहा जाता है और जो द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है वह अपान कहलाता है। यह प्राण और अपान की गमन आगमन क्रिया परादेवी कहलाती है। नित्य श्वास प्रश्वास के द्वारा अक्षरोच्चारण करती हुई ये परादेवी हमारे ही शरीर में विद्यमान है। हम जागरूक होकर के सांस नहीं लेते हैं। जिस दिन हम जागरूक होकर के श्वास निश्वास लेने लगें तो वास्तव में अद्भुत आनंद प्राप्त होने लगता है। स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है, प्राणः प्राणमय प्राणो विसर्ग पूर्णम प्रति, अर्थात प्राण प्राणमय और अपान अपानमय है। यह प्राणापान का आगम निर्गम ही आपूरण कहलाता है। इसी को भरिता स्थिति पराशक्ति के नाम से जाना जाता है। भैरवी शब्द भी इसी को कहा गया है। इस तरह से संपूर्ण इंद्रियों में विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राण प्रवाह ऊर्ध्व कहलाता है और जीव जिसने सब विषयों के भीतर प्रवेश पा लिया है वह भीतर सूक्ष्म प्रवाह का संचार करता हुआ अपान के नाम से जाना जाता है और इसी को हम प्राण अपान संचार पराशक्ति कहते हैं। इस प्रकार आनंद की कई स्थितियां हैं। निजानंद, निरानंद, परानंद, महानंद, जगदानंद, ब्रह्मानंद, चिदानंद। अभी तक आपने देखा निजानंद और निरानंद। अब देखते हैं परानंद। आपने देखा पहले प्राण है प्रमाण और अपान है प्रमेय। जब आपका ध्यान प्राण और अपान पर केंद्रित हो जाएगा तो अलग अनुभव होगा। बाहर से आने वाली श्वास द्वादशांत से हृदय तक आई, फिर आप जब इस पर स्थिर हो जाएंगे तो आपको प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ प्राण प्रमेय स्वरूप है। आपको शब्दों के विषयों के अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। प्रमेय स्वरूप अपान, अपान में ध्यान केंद्रित होने पर परानंद की प्राप्ति होने लगेगी। जब आपको परानंद की स्थिति का भान होने लगे और फिर अगली भूमिका में आए, अगली भूमिका है इसमें जो प्राण आया और जो प्राण चल रहा था, प्राण अपान दोनों मिले, ये कुंभक की अवस्था है। प्राण और अपान दोनों हृदय प्रदेश में रोक लिए गए हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों में संघट्ट हो रहा है। यही यहाँ संघर्ष की स्थिति समान प्राण अर्थात इस प्रमेय का थोड़ा सा आभास आपको होगा, उसका समग्र ज्ञान आपको यहाँ हो जाएगा। यह स्थिति है ब्रह्मानंद की। चित्त में इसका आभास करना, ध्यान करके ब्रह्मानंद की स्थिति को अनुभव करना पड़ेगा। अब चूँकि ये अनुभव बहुत सूक्ष्म अनुभव हैं और इन अनुभवों को हमें शांत चित्त होकर के जब हम कई बार करेंगे तब ये अनुभव में आएंगे। तो पहली स्थिति है निजानंद की, निजानंद के बाद परानंद। अब ब्रह्मानंद के बाद अगली स्थिति में देखिए कुंभक हो गया। प्राण अपान जब एक दूसरे से टकराए तो यहाँ पर समान ग्रंथि पैदा हो जाती है। यहाँ ब्रह्मानंद अवस्था में समान का स्वरूप प्राप्त हुआ। अब आप इस समान को यहाँ रोकिए और आप देखेंगे कि समान जो इड़ा और पिंगला के बीच में समान की स्थिति है, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। जब समान इड़ा पिंगला से टकराएगा तो यहाँ पर उदान अग्नि पैदा होगी। इस उदान प्राण में सब भेद विगलित हो जाएंगे। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसका कोई भेद नहीं रहेगा, तीनों मिल जाएंगे। दृष्टा, दृश्य और दर्शन,
सब एक हो जाएंगे। जो जानने वाले हैं, जो जानने का विषय है, जो जानना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी भेद बुद्धि नष्ट हो गई। यह आपकी अवस्था हुई महानंद की। महानंद अर्थात तुर्यावस्था। यह अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में सारे भेद विगलित हो जाते हैं और आपको अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। यहाँ पर आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, आपको अपने स्वरूप की प्रतीति होगी। यह तुर्यावस्था है। अब अगर आपका भाग्य होगा, हजारों में किसी एक की स्थिति ऐसी होती है जो बहुत दुर्लभ है कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ पर उदान अग्नि शांत हो जाती है। शरीर के भीतर से ज्ञान स्वरूप प्राण अग्नि उत्पन्न होकर सारे शरीर में फैल जाती है। अब आप सारे विश्व को अपने में और अपने को विश्वमय महसूस करने लगते हैं। यह दुनिया की अलग व्यवस्था है, शिवोहम की अवस्था है, शुद्ध सिद्ध अवस्था है। यह अवस्था लाखों में कोई एक योगी प्राप्त कर पाता है। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है श्री अभिनव गुप्त जी ने। वो स्वयं कह रहे हैं कि यह अवस्था बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपने यहाँ देखा निजानंद। इसमें आपने पहले शून्य में ध्यान किया, जहाँ प्राण और अपान में ध्यान किया। फिर आपने निजानंद का अनुभव किया। निजानंद में आपने देखा कि प्राण हृदय से निकल करके द्वादशांत तक जा रहे हैं। प्राण पर आपकी दृष्टि केंद्रित थी। यह है निजानंद की स्थिति। आपको प्रमाण पर अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बाद आगे परानंद की अवस्था में आपने देखा द्वादशांत से प्राण जो उठा हृदय में आया, यह प्रमेय रूप है। अर्थ ग्रहण की शक्ति यहाँ उत्पन्न होती है। जब प्राण और अपान दोनों संघट करते हैं, दोनों ने संघर्ष किया, हृदय में कुंभक की स्थिति पर समान नाम की अग्नि पैदा हो गई, प्राणाग्नि पैदा हुई। इसमें समान स्थिति पैदा हो जाती है। समग्र रूप से प्रमेय को जाना, आप पूरी तरह ज्ञान की स्थिति पर पहुंच गए। यह स्थिति काफ़ी ऊंची स्थिति है। इसके बाद फिर ब्रह्मानंद की स्थिति है। इसके आगे समान अग्नि आपके भीतर स्थिर होगी, फिर ये उदान अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी। यह महानंद है। इस महानंद में सारे प्रपंच नष्ट हो जाएंगे। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, संपूर्ण विश्व में अपने स्वरूप, संपूर्ण विश्व अपने स्वरूप में दिखने लगता है। विश्वातीत और विश्वमय रूप आप देखने लगेंगे। यह स्थिति योगी समर्थ तुर्यावस्था प्राप्त कर लेते हैं तब की है। चिदानंद की अवस्था विशेष अवस्था कही गई है, जहाँ उदान अग्नि ही समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, विश्वरूपता आ जाती है। साक्षात शिवमय आप अनुभव करने लगते हैं। ये चिदानंद की स्थिति है। यह अवस्था जब ध्यान करते करते सुदृढ़ हो जाती है, फिर इसके बाद आती है जगदानंद की स्थिति। इसमें योगी सदा तुर्यावस्था की अवस्था में रहते हैं। संसार का उन्हें भान नहीं होता है। यह योगियों को महायोगी बनाने की स्थिति है। साक्षात शिवमय रूप को साधक प्राप्त हो जाता है और यही उच्चार ध्यान की स्थिति है। ओम शिव।